आम्रपाली के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। जैसे ये बात राजा को पता चली, उन्होंने एक सभा बुलाई और निर्णय लिया कि जिसने भी ये षड्यंत्र रचा है उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए और सभा में पेश किया जाए ताकि उसे दंड दिया जा सके। इस बात से राजगुरु बहुत घबरा गए थे, लेकिन उन्होंने सारी बात पलट कर रख दी और कहा कि तीसरी शर्त खारिज कर दी जाए। इस पर महाराज कोई निर्णय लेते तभी हर्षदेव वहां आ गया। हर्षदेव को उस सभा में अचानक देखकर हर कोई हैरान था। हर्षदेव भी यही चाहता था कि तीसरी शर्त खारिज कर दी जाए। हर्षदेव महाराज के सामने आकर खड़ा हो गया और उनका अभिवादन करते हुए कहा, महाराज, वैशाली के हित के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि तीसरी शर्त खारिज कर दी जाए। महाराज के साथ साथ वहां उपस्थित हर एक मंत्रीगण और सभासद हर्षदेव की बात ध्यान से सुन रहे थे, और सुनते भी क्यों ना। हर्षदेव आम्रपाली का परम मित्र था और आम्रपाली का परम मित्र उसकी तीसरी शर्त को खारिज करने की बात कर रहा था। तभी महामंत्री बोले, परंतु हर्षदेव, ऐसी क्या बात हो गई जो आम्रपाली की शर्त तुम्हें गलत लगने लगी? हर्षदेव ने वहां उपस्थित हर एक सदस्य की तरफ देखा, जिनकी आंखों में उसके प्रति प्रश्न साफ दिखाई दे रहे थे। उसने महामंत्री की तरफ देखते हुए कहा, आम्रपाली मेरी बचपन की मित्र है। उसने ये शर्त मांग ली, लेकिन उसकी सुरक्षा का दायित्व मेरा है। उसका मित्र हूं मैं। भले ही महाराज ने मुझे उससे मिलने पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन उसके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित ये मुझे भी भली भांति पता है। महामंत्री से इतना कहकर हर्षदेव ने महाराज की तरफ देखा और बताया, महाराज, कल जब मैं वैशाली और मगध के रास्ते में पड़ने वाले बीच जंगल में था तो मैंने देखा कि सम्राट बिंबिसार अपने एक साथी और कुछ सैनिकों के साथ वैशाली की तरफ आ रहे थे। क्या? सम्राट बिंबिसार अपने कुछ सैनिकों के साथ वैशाली की तरफ आ रहे थे? ये सुनते ही पूरी सभा में हलचल मच गई। हर कोई एक दूसरे से सिर्फ इसी बारे में बात कर रहा था। सरना वहीं खड़ी थी। उसने हर्षदेव से कहा, परंतु तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि सम्राट बिंबिसार वैशाली आ रहे थे? इस प्रश्न को महाराज ने भी दोहराते हुए कहा, हाँ हर्षदेव, तुम्हारे पास इसका क्या प्रमाण है कि सम्राट बिंबिसार वैशाली आ रहे थे? और अगर वो वैशाली आ भी रहे थे तो अब वो कहाँ है? और अब तक कुछ किया क्यों नहीं? कुछ पल के लिए तो हर्षदेव शांत रहा, फिर उसने कहा, महाराज, जब मैंने उन्हें वैशाली की तरफ बढ़ते हुए देखा था तब मैंने उनका पीछा किया, और ये सत्य है कि वो अभी वैशाली में ही है। इसके बावजूद वो कहाँ जा रहे हैं और किस उद्देश्य से वैशाली आए हैं, ये देखने के लिए मैंने उनका पीछा किया, परंतु देखते ही देखते वो मेरी आंखों से ओझल हो गए, जैसे कोई गुप्त मार्ग में वो विलीन हो गए हों। लेकिन महाराज, ये सत्य है कि सम्राट बिंबिसार वैशाली में है। हर्षदेव की आंखों में सत्य झलक रहा था। ये देखकर सरना को उस पर भरोसा हो गया और उसने महाराज से कहा, महाराज, हमें भी हर्षदेव पर पूर्ण भरोसा है। वो असत्य नहीं कह सकता। यदि सम्राट बिंबिसार वैशाली में है तो हमें चौकन्ने रहने की आवश्यकता है। सम्राट स्वयं वैशाली में है, इसका तात्पर्य साफ है। सम्राट किसी बड़ी योजना के साथ और किसी महत्वपूर्ण विषय से यहाँ आए हैं। तभी महामंत्री आगे आए और वो बोले, वैशाली में हमारे मित्र राज्य के सभी राजा उपस्थित हैं। अगर सम्राट बिंबिसार वैशाली के खिलाफ कोई रणनीति बना रहे हैं तो हमें यहाँ आए हुए सभी अतिथियों की सुरक्षा करनी होगी। महामंत्री की यह बात सुनकर राजगुरु बोल उठे, सभी अतिथियों की सुरक्षा करना उचित है, परंतु उससे भी बड़ा संकट देवी आम्रपाली की तीसरी शर्त है। अगर उसे खारिज नहीं किया गया तो कोई भी शत्रु उसका लाभ उठाकर वैशाली में आ सकता है। राजगुरु का पक्ष लेते हुए हर्षदेव ने कहा, जी महाराज, आम्रपाली की तीसरी शर्त खारिज करना ही उचित होगा, अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे वैशाली में हमारे शत्रु राज्य के राजा नजर आएंगे। सभी की बात सुनने के बाद राजा सोच विचार करने लगे। सभी की नजरें उन पर टिकी थी। आगे क्या होगा सब कुछ उनके निर्णय पर निर्भर करता था। कुछ देर तक सोचने के बाद राजा ने कहा, देवी आम्रपाली की तीसरी शर्त खारिज होगी या नहीं, इस पर हम विचार करने के बाद निर्णय सुनाएंगे। क्या? अब क्या बाकी रह गया था? तीसरी शर्त खारिज करने के इतने सारे कारण थे, लेकिन अब क्या रह गया था जो इस पर निर्णय लेने में इतना वक्त लग रहा था? राजगुरु अंदर ही अंदर अपने ही ख्यालों में मचल रहे थे। एक तरफ उन्हें ये डर सता रहा था कि पुष्करणी अभिषेक में उन्होंने जो भी आम्रपाली के खिलाफ षड्यंत्र रचा था उसके बारे में राजा को पता न चल जाए, और दूसरी तरफ आम्रपाली की शर्तें जिसे राजा खारिज करने के लिए इतना सोच रहे थे। राजा ने अपनी बात पूरी करते हुए ऊंचे स्वर में कहा, वैशाली में आए सभी अतिथि राजा को उनके राज्य वापस पहुंचाए जाने की उचित व्यवस्था की जाए।
अब जब तक सम्राट बिंबिसार पकड़े नहीं जाते देवी आम्रपाली से कोई नहीं मिल सकता। वैशाली की सुरक्षा बढ़ा दी जाए। इसके साथ ही नीलपद्म महल में पहरा और कड़ा कर दिया जाए और जल्दी से जल्दी सम्राट बिंबिसार को पकड़कर हमारे सामने लाया जाए। इतना कहकर राजा वहां से उठकर चले गए। उनके जाने के बाद सेनापति जी हर्षदेव के पास आए। हर्षदेव और सरना अब भी सभा में ही खड़े थे। सेनापति जी ने हर्षदेव से कहा, सम्राट बिंबिसार के साथ और कितने सैनिक थे? हर्षदेव सेनापति जी के प्रश्न से विचलित हो गया, क्योंकि उसने सैनिकों वाली बात तो जानबूझकर कही थी ताकि राजा आक्रमण के भय से आम्रपाली की तीसरी शर्त खारिज कर सके और आम्रपाली के पास लोगों को भेजने से रोक दे। हर्षदेव ने अटकते हुए कहा, यही करीब 2 से 4 सैनिक। उसका जवाब सुनकर सेनापति वहां से तुरंत चला गया, लेकिन सरना को हर्षदेव का व्यवहार थोड़ा अजीब सा लगा। वो उसे संदेह भरी नजर से देख रही थी। अगर सम्राट बिंबिसार के साथ 2 से 4 सैनिक थे तो हर्षदेव ये बताने में इतना घबरा क्यों रहा था? लेकिन अभी आम्रपाली की सुरक्षा ज्यादा जरूरी थी, इसलिए वो हर्षदेव पर ज्यादा ध्यान न देकर वहां से चली गई। वहीं राजमहल में घटित सारी खबर सम्राट बिंबिसार तक पहुंच चुकी थी। दोपहर का वक्त था। वो और अंतेनाग राजमहल से बाहर एक सरोवर के पास थे। सरोवर के आसपास कोई नहीं था। चारों तरफ खेत की हरियाली थी। बिंबिसार सरोवर के किनारे चट्टान पर बैठे हुए थे और वहीं पर अंतेनाग उनके साथ खड़ा था। अंतेनाग ने कहा, महाराज, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें मगध वापस लौट जाना चाहिए। बिंबिसार कुछ सोच रहे थे। अंतेनाग की बात सुनकर उन्होंने कहा, नहीं, हम एक बार जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। हमने बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं, तब हम कभी वापस नहीं लौटे, तो अब तो कोई युद्ध भी नहीं है, इसलिए आम्रपाली से मिले बगैर हम नहीं लौट सकते। तो अंतेनाग ने कहा, परंतु महाराज, आप वैशाली में हैं और ये खबर पूरे राज्य में फैल चुकी है। किसी को हम पर जरा भी संदेह हुआ तो हम पकड़े जाएंगे महाराज। ये सुनकर बिंबिसार के होठों पर मुस्कान आ गई। वो निष्फिक्र दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा, पकड़े जाने के भय से हम अपना मार्ग बदल दें? एक सम्राट को ये शोभा नहीं देता अंतेनाग। हम आए हैं तो अपना कार्य पूर्ण करके ही लौटेंगे। अंतेनाग ने कहा, परंतु महाराज, अब तो हम वापस राजमहल भी नहीं जा सकते, फिर आप कैसे मिलेंगे आम्रपाली से? बिंबिसार बिल्कुल निश्चिंत नजर आ रहे थे। उस वक्त उनके दिमाग में कुछ चल रहा था। उन्होंने कहा, अंतेनाग, हर मुश्किल का तोड़ है। अगर परेशानी है तो समाधान भी है, और इस संकट का समाधान भी है। बस तुम हमारा एक काम करो, जाओ, जाकर व्यापार करने की व्यवस्था करो। सम्राट बिंबिसार की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो कुछ बड़ा सोच रहे थे। सामने दूर देखते हुए उन्होंने कहा, अब हम व्यापारी बनकर राजमहल में प्रवेश करेंगे और इस बार हमारा निशाना खाली नहीं जाएगा। सम्राट बिंबिसार की बात मानकर अंतेनाग वहां से तुरंत निकल गया। आम्रपाली नीलपद्म महल में नील सरोवर के किनारे बने संगमरमर के चबूतरे पर बैठी हुई थी। सरोवर में खेलते हुए हंसों को देखते हुए उसे सुकून मिल रहा था, लेकिन आज उसका ध्यान कहीं और था। आखिर वो दोनों व्यक्ति कौन थे जो इस तरह नीलपद्म महल में घुस आए थे? आखिर वो किस लिए आए थे? क्या वो उसे मारना चाहते थे या फिर वो उससे मिलने आए थे? इन्हीं ख्यालों में आम्रपाली सरोवर के जल से खेल रही थी। तभी अचानक उसे कुछ याद आया। वो तुरंत उठकर खड़ी हो गई और बोली, ये बात हमने पहले क्यों नहीं सोची? शत्रु हमारी आंखों के सामने था और हम उसे देख नहीं पाए। हमें जल्द से जल्द सरना से मिलना होगा। ये कहकर आम्रपाली महल के अंदर चली गई। वहीं श्रीमालू भी वैशाली में ही थी। आम्रपाली अब नीलपद्म महल में निवास कर रही थी, जिस वजह से श्रीमालू आम्रपाली से नहीं मिल सकती थी। वो सीधे द्वार से होकर आम्रपाली तक नहीं जा सकती थी, क्योंकि पुरानी नगरवधू का नई नगरवधू से मिलना निषेध था, और श्रीमालू को नीलपद्म महल तक जाने का गुप्त मार्ग भी नहीं पता था। वो वैशाली की सीमा के बाहर खड़ी थी और इसी विचार में थी कि अब आगे क्या किया जाए, कैसे आम्रपाली तक पहुंचा जाए और सम्राट बिंबिसार को उससे मिलने से रोका जाए। तभी वैशाली से बाहर आते हुए उसे हर्षदेव दिखा। हर्षदेव का चेहरा मुरझाया हुआ था, क्योंकि वो आम्रपाली की शर्त खारिज करवाना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। श्रीमालू ने उसे रास्ते में ही रोक लिया और सबकी नजरों से बचाते हुए उसे किनारे ले गई। वैशाली की सीमा के एक तरफ पर्वत थे और एक तरफ जंगल। श्रीमालू और हर्षदेव जंगल वाले रास्ते पर खड़े थे। श्रीमालू ने कहा, क्या हुआ, कोई बात बनी? श्रीमालू को इतना उतावला होते हुआ देखकर हर्षदेव को उस पर संदेह हुआ।
उसने कहा, आम्रपाली से सम्राट बिंबिसार मिलना चाहते हैं। इस बात से तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? उसके सवाल से श्रीमालू सकपका गई। वो अब क्या कहे, कुछ देर तक उसे कुछ समझ ही नहीं आया। उसने विचार करते हुए कहा, क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ कि वैशाली का सर्वनाश हो जाए, और इसके लिए एकमात्र सम्राट बिंबिसार ही हमारी सहायता कर सकते हैं। परंतु अब वो खुद आम्रपाली से मिलना चाहते हैं, और अगर एक बार वो आम्रपाली से मिल लिए तो उसकी खूबसूरती में वो मोहित हो जाएंगे और वैशाली के प्रति उनकी शत्रुता खत्म हो जाएगी। श्रीमालू की बात सुनकर हर्षदेव ने झट से कहा, वैशाली का सर्वनाश तो मैं भी चाहता हूँ, और इसके लिए मैं भी सम्राट बिंबिसार से मिलना चाहता था। श्रीमालू ने हर्षदेव को अपने पक्ष में कर लिया था। उसने कहा, अगर तुम भी यही चाहते हो तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा, और इसके लिए हमारे पास एक योजना है। राजा ने सम्राट बिंबिसार को पकड़ने के लिए कहा है। यदि हम सम्राट बिंबिसार को पकड़ लेते हैं तो हमारा आधा काम वहीं बन जाएगा। इसके बाद श्रीमालू ने हर्षदेव को सारी योजना बताई और अंत में कहा, जो भी कुछ करना संभल कर करना, क्योंकि अब थोड़ी भी गलती हुई तो तुम्हारे प्राण संकट में आ जाएंगे। हर्षदेव ने कहा, आम्रपाली के बिना तो मैं कुछ भी नहीं, अगर उसके लिए अपने प्राण भी गंवाने पड़े तो मुझे स्वीकार्य है। श्रीमालू ने कहा, आम्रपाली को तुम पर गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे जैसा मित्र उसके पास है। हमारे तो सदैव ही खरीदार हुए, वासना से लिप्त पुरुष ही हमसे मिलने आते थे। ऐसा कोई भी नहीं था जिसे हम अपना मित्र कह सके। इस वैशाली ने हमसे हमारा जीवन छीन लिया। जब तक हम इसका सर्वनाश नहीं कर देते हम शांत नहीं बैठेंगे। हर्षदेव श्रीमालू का संकल्प देखकर खुश हो उठा। कम से कम कोई और भी है जो उसकी तरह वैशाली को नष्ट करना चाहता है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि श्रीमालू आम्रपाली के जीवन के लिए सबसे बड़ा ग्रहण थी। वही थी जिसने आम्रपाली के कक्ष में सेठ रामदास को भिजवाया था। हर्षदेव के चेहरे के भाव कुछ ऐसे थे जैसे वो मन ही मन श्रीमालू की प्रशंसा कर रहा था, लेकिन श्रीमालू अंदर ही अंदर कुटिल हंसी हंस रही थी। उसने अपने मन में खुश होते हुए कहा, वैशाली का सर्वनाश तो होगा ही, लेकिन इसकी आग उठेगी आम्रपाली से। इस आग में आम्रपाली को जलना होगा, तभी मेरा प्रण पूरा होगा। आम्रपाली महल के अंदर तेजी से चलते हुए सरना के पास गई। सरना चारों तरफ की सुरक्षा व्यवस्था देख रही थी। वो एक घरौंदे के पास खड़ी थी और सैनिकों को कुछ समझा रही थी। तभी आम्रपाली उसके पास पहुंची। आम्रपाली को जल्दबाजी में देखकर सरना ने उस सैनिक को वहां से भेज दिया और आम्रपाली से कहा, क्या हुआ देवी, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? आम्रपाली ने कहा, हमें पता चल गया कि हमारे खिलाफ कौन षड्यंत्र रच रहा है। सरना ने तुरंत कहा, कौन है देवी वो? तो आम्रपाली ने कुछ याद करते हुए कहा, पुष्करणी अभिषेक के बाद जब उस दासी ने हमें शरबत दिया था, उसके पहले हमने उस थाल को दासी के हाथ में पकड़ाते हुए देखा था। यही नहीं, अभिषेक में उपयोग किया गया हल्दी जल भी कपाला लेकर आई थी। जैसे ही आम्रपाली ने ये कहा, सरना को कपाला के ऊपर क्रोध आने लगा। उसने गुस्से में आते हुए कहा, इसका तात्पर्य है कपाला ने ये सब किया है। वो नहीं चाहती कि आपका अभिषेक हो, इसके लिए उसने आपके साथ इतना बड़ा खेल किया। लेकिन उस कपटी कपाला को इसका जवाब देना ही होगा, क्योंकि हम उसे अब छोड़ने वाले नहीं हैं। अब आगे क्या करेगी आम्रपाली? क्या कपाला को दंड देने में वो सफल हो पाएगी? और क्या इस बार बिंबिसार आम्रपाली से मिल पाएंगे? क्या होगा कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए सुनते रहिए।